हेलो, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं? ओके, बहुत अच्छी बात है। कल पावर प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाया और पूरी तरह से 24 घंटे लाइट ब्रेक डाउन रही और इन्वर्टर भी जवाब दे गया था। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख ही रहे होंगे कि आज टेस्ट पेपर डिस्कशन है, लेकिन गलती से आप लोगों के पास शेक्सपियर का थर्ड टेस्ट पहुंच गया। तो आज और कल फर्स्ट और सेकंड भी पहुंच जाएगा। इसके साथ एंटोनिम की भी लिस्ट पहुंची होगी आपके पास। तो जरूरी ये है कि मैं उसको डिस्कस कर लूं। आप लोगों ने जो है अब तक प्रयास कर ही लिया होगा। एनीवे, बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। शेक्सपियर थर्ड का पहले उठाएं या एंटोनिम का? ओके। पहला क्वेश्चन है, हु इन्फॉर्म्स मैकबेथ ऑफ बैंकोस मर्डर एंड फ्लेयंस एस्केप? ये क्वेश्चन है मैकबेथ से। मैकबेथ को कौन सूचना देता है कि बांको मारा गया, लेकिन उसका बेटा फ्लेयंस बच करके भाग निकला? तो ऑप्शन है आपका ए माल्कम, या फिर लेडी मैकबेथ या डंकन। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आपका ऑप्शन डी, वन ऑफ द मर्डरर्स। तो पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका डी। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज डंकन्स रिलेशन टू माल्कम एंड डोनाल्ड बेन? इसमें ओटी प्रिंट हो गया है, थोड़ा सा जो है सही भी करते चलिएगा कि व्हाट इज डंकन्स रिलेशन टू माल्कम एंड डोनाल्ड बेन? डंकन का माल्कम और डोनाल्ड बेन से क्या रिश्ता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है। माल्कम और डोनाल्ड बेन दोनों डंकन के बेटे हैं। तीसरा है, हु आर सेंट बाय डंकन टू रिसीव माल्कम एंड ब्रिंग हिम इनटू हिज प्रेजेंस? किन व्यक्तियों को डंकन भेजता है मैकबेथ और माल्कम का स्वागत करने के लिए और उन दोनों लोगों को अपने सामने उपस्थित करने के लिए? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, रोश एंड आंगुश। क्वेश्चन थर्ड का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ए। इन हर स्लीप वॉकिंग लेडी मैकबेथ रिवील्स, नींद में चलने की बीमारी की शिकार हो जाती है लेडी मैकबेथ। तो उस स्लीप वॉक के दौरान वो किन बातों को जो है प्रकट करती है? तो ऑप्शन ए, हर इन्वॉल्वमेंट एंड रिमोर्स फॉर द मर्डर। मर्डर में चूंकि वो इन्वॉल्व थी, वास्तव में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन डंकन के मर्डर के पीछे उकसाने का लेडी मैकबेथ ही कारण बनती है। तो ड्यूरिंग हर स्लीप वॉक शी रिवील्स द इनर रिमोर्स एंड इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द मर्डर ऑफ डंकन। पांचवा क्वेश्चन है, आई एम सेटल्ड एंड बेंट अप ईच कॉर्पोरल एजेंट टू दिस टेरिबल फीट। ये स्टेटमेंट है मैकबेथ का। हेलो, ऑप्शन ए मैकबेथ। क्वेश्चन 6 है, हु मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट? इट इज द ब्लडी बिजनेस which informs thus to mine eyes. It is bloody business which informs thus to mine eyes. ये स्टेटमेंट मैकबेथ ने बोला है। ऑप्शन बी करेक्ट कर लीजिए। 7th है, who says this? Had he not resembled my father as he slept, I had done it. अगर नींद की अवस्था में वो मेरे पिता जैसा नहीं दिखता
तो मैंने ये काम खुद किया होता। ये स्टेटमेंट है लेडी मैकबेथ का, ऑप्शन बी। हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? 8वां क्वेश्चन, स्टार्स यू हिड योर फायर्स सेज मैकबेथ, हियर ही प्रेज द स्टार्स। किस बात के लिए जो है वो सितारों से प्रार्थना करता है? तो ऑप्शन सी है, टू व्हील देयर लाइट्स। हु इज दैट किंग्समैन? पियरलेस कहते हैं अद्वितीय को, मैचलेस को, कि ये हमारा पियरलेस किंग्समैन कहते हैं संबंधी को। हु इज दैट किंग्समैन? तो ऑप्शन ए है, द पियरलेस किंग्समैन इज मैकबेथ। 10th है, मैकबेथ टेल्स हिज वाइफ that after Duncan's murder he had heard a voice cry, Glamis had murdered sleep, and therefore Carter shall sleep no more. Macbeth shall sleep no more. ये थेन ऑफ ग्लेमिस भी है मैकबेथ, और फिर इसको डंकन थेन ऑफ कार्डर भी बना देता है, नियुक्त करता है। कार्डर जब डंकन के खिलाफ विद्रोह करता है तो उस विद्रोह को कुचलने का काम बांको और मैकबेथ करते हैं। तो इससे खुश होकर के, प्रसन्न होकर के डंकन मैकबेथ को थेन ऑफ कार्डर भी बना देता है। फिर से क्वेश्चन सुन ले। मैकबेथ टेल्स हिज वाइफ दैट आफ्टर डंकन्स मर्डर he had heard a voice cry, Glamis had murdered sleep. थेन ऑफ ग्लेमिस ने नींद की हत्या कर दी, and therefore Carter shall sleep no more. और इसीलिए थेन ऑफ कार्डर को अब कभी भी नींद नहीं आएगी। मैकबेथ shall sleep no more. मैकबेथ अब कभी भी नींद का आनंद नहीं ले सकेगा। तो ये ऑप्शन है आपका बी, मैकबेथ्स ओन कॉन्शियंस। मैकबेथ के अंतरात्मा से ये आवाज उठती है। वास्तव में मैकबेथ ने डंकन जो कि किंग्समैन भी है, उसका चचेरा भाई भी है और मेहमान भी है, तो ऐसे मेहमान की, भोले भाले राजा की हत्या करना वास्तव में एक जघन्य हीनस क्राइम था। तो अंतर्मन से उसकी आवाज उठती है। तो ऑप्शन है आपका बी। 11th क्वेश्चन है, मैकबेथ सेज टू हिज वाइफ, देयर इज कंफर्ट येट दे आर असेलेबल। हु आर द मैन रेफर्ड टू बाय दे इन द एबव स्टेटमेंट? तो ये दे शब्द आया है किसके लिए? बांको एंड फ्लियंस, बांको और फ्लियंस के लिए, कि देयर इज कंफर्ट येट दे आर असेलेबल। आराम तो तभी मिलेगा जब उन दोनों की हत्या कर दी जाएगी। तो दे किसके लिए आता है? मैकबेथ और फ्लियंस के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। इन द प्ले मैकबेथ स्वीनो इज। मैकबेथ नाटक में स्वीनो कौन है? आप लोगों की तरफ से भी आवाज आनी चाहिए। ये किंग ऑफ नॉर्वे है। ऑप्शन सी करेक्ट कर लें। ट्वेल्थ का करेक्ट ऑप्शन है सी, स्वीनो इज किंग ऑफ नॉर्वे। विद विच थिएटर शेक्सपियर वॉज नॉट एसोसिएटेड? निम्नलिखित में से कौन से थिएटर ऐसे हैं जिससे शेक्सपियर का कोई संबंध नहीं था? कर्टेन से भी जुड़ा था, ग्लोब से भी जुड़ा था, थिएटर से भी जुड़ा था। वास्तव में थिएटर का ही जो है दूसरा नाम ग्लोब रखा गया। तो रोज थिएटर से शेक्सपियर का कोई भी संबंध नहीं था। क्वेश्चन 14, हु सेड शेक्सपियर हैज नो हीरो ओनली हीरोइंस? ये स्टेटमेंट किसने दिया? क्या एसी ब्रैडली ने दिया, थॉमस येल्टन ने दिया,
मार्क पेटिसन ने दिया या फिर रस्किन ने? तो ऑप्शन डी है बी करेक्ट है इसका। 14th का ऑप्शन बी, शेक्सपियर हैज नो हीरोज ओनली हीरोइंस। But for your kind information, I would like to say that this statement is only apt to Shakespeare's comedies. रस्किन ने जो ये स्टेटमेंट दिया है वो शेक्सपियर की कॉमेडी के लिए दिया है, ट्रेजेडी के लिए दिया है, क्योंकि ट्रेजेडी में अगर देखा जाए तो कॉमेडी में, फिर से सुन लें, शेक्सपियर की कॉमेडी के संबंध में रस्किन ने यही स्टेटमेंट दिया है। इसका कारण यह है कि पिक अप एनी कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, यू विल फाइंड दैट हीरोइंस ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज आर डोमिनेंट एंड कॉमेडीज हीरोज आर साइड लाइन। तो शेक्सपियर की कॉमेडी के संबंध में रस्किन का ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि शेक्सपियर हैज नो हीरो ओनली हीरोइंस। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 15th का देखा जाए, द टाइटल ऑफ लव स्लेवर लास्ट इज, बोले क्या है? द टाइटल ऑफ लव स्लेवर लास्ट इज, वास्तव में होना चाहिए, इसको सही कर लें, द प्ले लव लेवर्स लास्ट इज ऑफ व्हाट कैरेक्टर। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए, ये लिरिकल फार्स है। क्वेश्चन पूछा गया है डीएसएसबी में। ऑप्शन ए लिरिकल फार्स। 16th, the threat of our necessity is strange that can make the wild things precious। ये स्टेटमेंट किंग लियर का है, प्ले किंग लियर से। ऑप्शन बी करेक्ट। वायलाइज कैरेक्टर इन, जवाब दें भाई, आप लोग भी बोलते रहे। 12th नाइट बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। 17th का ऑप्शन सी करेक्ट है। वायला ये 12th नाइट की हीरोइन है। हाँ जी बोलिए। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, बोले। किंग लियर है भाई। एटीन्थ है फ्लियंस वॉज द सन ऑफ, इसके पहले भी जो है आ चुका है, बांगो का बेटा था फ्लियंस। द बैटल ऑफ एक्टियम टुक प्लेस इन, नेट में क्वेश्चन है, डीएसएसबी में भी क्वेश्चन है। एक्टियम का युद्ध, ये डिसास्ट्रस वार हुआ एंटनी और क्लियोपेट्रा में। किसके बीच में? एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर के बीच में। गोंजागो इज कैरेक्टर इन, गोंजागो शेक्सपियर के किस प्ले का कैरेक्टर है? टेम्पेस्ट। नाइनटीन का एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में बैटल ऑफ एक्टियम टेक्स प्लेस। If music be the food of love, play on. These lines are taken from 12th Nights. Option C. बाईसवां क्वेश्चन देखें। किंग डंकन वाज मैकबेथ्स कजिन, करेक्ट है ऑप्शन बी। Who sings the song Under the Greenwood Tree? ये As You Like It में एमियंस गाता है। एमियंस। Beauty provoked thieves sooner than gold,
ये लाइन किस प्ले में आई है शेक्सपियर के? तो एज यू लाइक इट। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन है, अनिधि लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम। ऑप्शन डी करेक्ट है, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड। अनिधि लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन, ये ऑप्शन डी करेक्ट है। ये लाइन हेनरी फोर्थ बोलता है, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड। 26 है, द बेटर पार्ट ऑफ वैलर इज एक्सक्रेशन डिस्क्रेशन। दिस लाइन is also extracted from Henry Fifth Part First। 26 है, the better part of valor is discretion। वैलर कहते हैं शौर्य को या वीरता को, वीरता का एक और भी लक्षण है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन कहते हैं विवेक को, यानी बुद्धि के साथ, विवेक के साथ, ताकत के साथ विवेक का भी जो है समावेश होना चाहिए। इन एज यू लाइक इट हु स्पीक्स द एपिलॉग। एज यू लाइक इट में एपिलॉग कौन बोलता है? रोजलिन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज लवर्स पिंच विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड। मौत का प्रहार भी ठीक वैसे ही है जैसे किसी प्रेमी की चिकोटी काटी हुई। विच हर्ट्स एंड डिजायर्ड, जो चोट तो पहुंचाती है फिर भी लोग इसकी कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। ये स्टेटमेंट बोला है क्लियोपेट्रा ने। 28 का पहला ऑप्शन है क्लियोपेट्रा, ये लाइन बोलती है, द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज लवर्स पिंच विच हर्ट्स and is desired। 29th, I will kiss thy lips, happy, some poison yet doth hang on them, to make me die with a restorative। ये लाइन जूलियट बोलती है। 29th का ऑप्शन ए। 30 क्वेश्चन देखें। आई एम ए फूल टू वीप एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ। हु मेक्स दिस स्टेटमेंट? है जी, मिरांडा, बिल्कुल सही है। आई एम ए फूल टू वीप एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ। जिस दृश्य को देख करके मुझे प्रसन्न होना चाहिए, मैं भी कितनी मूर्ख हूं कि उस प्रसन्नता देने वाले दृश्य को देख करके मेरे आंखों में आंसू आते हैं। मिरांडा का स्टेटमेंट है, गुड वुम्स हैव बॉर्न बैड सन। ये भी मिरांडा का स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 31 का ऑप्शन ए। बैप्टिस्टा इज वाइफ ऑफ गोंजागो, करेक्ट। वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी, स्टेटमेंट है ओफेलिया का। 33 का ऑप्शन बी ओफेलिया। बेटर अ विटी फूल देन ए फूलिश विट, स्टेटमेंट है फेस्ट का। स्टेटमेंट है फेस्ट का 12th नाइट में। The younger rise when the old doth fall। The younger rises when old doth fall। ये स्टेटमेंट है एडमंड का। स्टेटमेंट आपका एडमंड का है, किंग लियर में। 34 का ऑप्शन ए करेक्ट है। फेस्ट ये बोलता है 12th नाइट में, बेटर अ विटी फूल देन ए फूलिश विट। आगे बढ़े।
A Midsummer Night's Dream was to be performed on the night of Midsummer Day, June 4, which is celebrated at St. John's Day. 36th का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन डी है, सेंट जॉन्स डे. मस्टर्ड सीड इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज अ कैरेक्टर. वो क्या है? फेरी है, प्लांट है, बोट है या विच है, क्या है? हाँ जी, फेरी है. मस्टर्ड सीड फेरी है. द विंटर टेल हैज, इसमें क्या राइम है, नो राइम है, या हीरोइक कुपलेट है, राइम एंड कुपलेट है? हाँ जी, विंटर टेल में कोई राइम नहीं है. ठीक है. द टाइटल ऑफ लव्स लेबर लॉस्ट इज टेकन फ्रॉम. ऑप्शन बी करेक्ट है. फ्लोरियो कर देना, प्रिंट हो गया है फ्लोरिया, लेकिन करेक्ट है फ्लोरियो. फ्लोरियोस फर्स्ट फ्रूट. फ्लोरियो ने, इटालियन राइटर है, उसने एक कहानी लिखी थी. फर्स्ट फ्रूट को इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिएगा. तो लव्स लेबर लास्ट का टाइटल शेक्सपियर ने फ्लोरियो के फर्स्ट फ्रूट से लिया है. Which is said to be Shakespeare's first tragedy. Shakespeare, Titus Andronicus, ये शेक्सपियर कहा जाता है कि शेक्सपियर की पहली ट्रेजेडी है. टाइटस एंड्रोनिकस. फोर्टी-वन का कोरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेक्सपियर इन. सबसे पहले कोरस का प्रयोग शेक्सपियर ने अपने किस नाटक में किया था? किंग हेनरी फिफ्थ में. किंग हेनरी फिफ्थ. नेट में क्वेश्चन है डियर. द प्ले ट्वेल्थ नाइट एंड्स विद ए हैप्पी नोट. व्हाट इज द फाइनल नोट? ट्वेल्थ नाइट का समापन एक स्टेटमेंट से होता है और वो आखिरी स्टेटमेंट है ट्वेल्थ नाइट का. कौन सा है? ऑप्शन सी करेक्ट है. एंड वी विल स्ट्राइव टू प्लीज यू एवरी डे. ये लास्ट स्टेटमेंट है. इफ यू केयर टू लव, कीप योर सेल्फ ऑलवेज स्माइलिंग. This is instruction incorporated in. If you care to love, keep yourself always smiling. ये लाइन मारिया ने मालवोलियो को मूर्ख बनाने के लिए फोर्स्ड लेटर में लिखा था. If you care to love, keep yourself always smiling. तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है. A letter manipulated by Maria. 44 देखें. What is love? This is not hereafter present mirth has present laughter. Who sings this song in 12th night? तो ये गीत जो है क्लाउन गाता है 12th नाइट में. ऑप्शन सी करेक्ट है 44 का. 45 देखें. लेडी यू आर द क्रूएलेस्ट, शी इज अलाइव. इफ यू लीड दिस ग्रेस टू द ग्रेव. ये स्टेटमेंट हु मेक्स द स्टेटमेंट इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट? लेडी यू आर द क्रूएलेस्ट, शी इज अलाइव. इफ यू लीड दिस ग्रेस टू द ग्रेव. ये स्टेटमेंट वायला बोलती है किसके लिए? ओलिविया के लिए. ऑप्शन डी करेक्ट कर लें.
46 misery acquaints a man with strange bad fellows। ये स्टेटमेंट है ट्रिंक्यूलो का। स्पेलिंग सही कर लें, TRINCULO, ट्रिंक्यूलो इन टेम्पेस्ट। 47 thus conscience dies, make cowards of us all। स्टेटमेंट है हेमलेट का। Horatio in Twelfth Night is the Duke of Illyria। कौन बोल रहे हैं आप? अच्छा। Who speaks the epilogue in As You Like It? As You Like It में एपिलॉग कौन बोलता है? रोजलिन। क्वेश्चन रिपीट हो गया है डियर। ब्यूटी प्रोवोक द थीव्स सूनर देन गोल्ड, एज यू लाइक इट में एज यू लाइक इट से लिया गया है, उसको बोला है रोजलिन ने। विच इज सेड टू बी द लिरिकल ट्रेजेडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिचर्ड थर्ड ऑप्शन ए करेक्ट है। इट इज लिरिकल ट्रेजेडी। हाँ जी, इसका 50 का एज यू लाइक इट। सरस्वती बोल रही हो? नमस्कार। हाँ जी, नहीं, रिचर्ड थर्ड है बेटा, हेनरी थर्ड नहीं है, रिचर्ड थर्ड। ये लिरिकल ट्रेजेडी है। हाँ जी। हाँ जी, सत्य प्रकाश। ओके, कौन कौन लोग जुड़े हैं बेटा तुम्हारे साथ? सुरेंद्र, क्यों, क्या दिक्कत है उन्हें? तो यार उसको सही करा लें। हम डेली जो है टेस्ट पेपर भेजते रहेंगे। ग्रुप में भेजते हैं, लेकिन ये भारत बोल रहे बेटा। देखो, इसमें मैंने ऑप्शन बना रखा है। जब इतनी मेहनत हम घर से भी वही कर रहे हैं, और मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि केवल 2000 रुपये लोग जमा करें, क्योंकि इधर जो है जुलाई तक पूरी कोचिंग बंद रहेगी। हेलो, तो क्या मैं अब वही उन्हीं को, केवल 2 लड़कों ने भेजा। 2 लड़कों ने बेटा, कौन थे वो भैया? एक अभिषेक है। सबके नोट करके रखना ना। बाकी टेस्ट पेपर कन्फाइन कर दूंगा, केवल उन्हीं लोगों के पास पहुंचेगा। जहां तक क्लास की बात है, जो लिखने पढ़ने की बात है बोर्ड पर, वो तो मैं करता ही रहूंगा। ऑप्शन देखें 52 का। Who rescued Sebastian, Viola's brother, from sea in 12th night? वायला के जुड़वा भाई सेबास्टियन को समुद्र के तूफान से जब उसकी नाव विध्वंस हो जाती है, तो कौन बचा करके किनारे पर लाता है इलिरिया के तट पर? बिल्कुल गलत है, सी कैप्टन। ओ सॉरी, एंटनी। ओके, एंटनी। सी कैप्टन तो बचाता है वायला को। In the 12th night, Viola requests captain to present her to Duke in form of। हाँ, इलिरिया के तट पर जब सी कैप्टन वायला को बचा करके लाता है, तो वायला उससे प्रार्थना करती है और इसनो ड्यूक के सामने किस रूप में प्रस्तुत करने के लिए? क्या एज ए मेड सर्वेंट, या मैसेंजर के रूप में, या फिर यूनक के रूप में?
मेड सर्वेंट नहीं बेटा, यूनक के रूप में। यूनक वैसे कहते हैं हिजड़े को, क्योंकि वो अपना वेश जब बदलती है तो पुरुष वेश में जाती है, जिसका नाम क्या रखता है वो? ओरिशनो वायला को क्या नाम देता है? सिसेरियो। इन 12th नाइट वॉलेंटाइन इज ए, वॉलेंटाइन है क्या? ये मैसेंजर है। सबसे पहले ओलिविया के पास मैसेंजर के रूप में ओरिजिनो वैलेंटाइन को ही भेजा करता था, बाद में वायला को भेजना शुरू किया। तो 55 का है ऑप्शन सी। Who received Lear, who revised Lear from happy ending so that Cordelia could make, हाँ जी, if music be the food of love, ये ओपनिंग लाइन है 12th नाइट की, इसको बोलता है ओरिजिनो। फिफ्टी 56 देखें, who revised King Lear for happy ending so that Cordelia could marry Edgar, नाहम टेट ने। करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, नाहम टेट। Which of Shakespeare's tragedy is called the tragedy of reflection? हैमलेट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपने बताया, ऑप्शन बी करेक्ट है। हैमलेट को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा गया है। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये ट्रिब्यूट है बेन जॉनसन की शेक्सपियर के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। Who wrote Tiger's Heart Wrapped in a Player's Hide about Shakespeare? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? बिल्कुल रॉबर्ट ग्रीन ने। In which play Shakespeare uses longest word? Honori Fabicalitudinatibus, एकदम सही ऑप्शन है लव्स लेबर लॉस्ट। शेक्सपियर borrowed the formula of romantic comedy from थॉमस नेश से, लॉज से, मार्लो से, या नहीं रॉबर्ट ग्रीन से। रोमांटिक ट्रेजेडी का फार्मूला शेक्सपियर ने रॉबर्ट ग्रीन से लिया है। Which play of Shakespeare has been described by T.S. Eliot an artistic success? मैकबेथ बिल्कुल सही है। और आर्टिस्टिक फेल्योर शेक्सपियर ने, हाँ जी, हैमलेट बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन यहीं पर देख लीजिएगा। अगर आर्टिस्टिक सक्सेस की बात है तो मैकबेथ, और आर्टिस्टिक फेल्योर की बात है तो हैमलेट। हेलो, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का पूरी तरह से पालन हुआ है लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर में, इसीलिए आर्टिस्टिक सक्सेस मैकबेथ को कहता है। और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर अगर जज किया जाए तो हैमलेट पूरी तरह से फेल है। तो टी.एस. एलियट कहता है अबाउट हैमलेट इट इज शेक्सपियर्स आर्टिस्टिक फेल्योर, और आर्टिस्टिक सक्सेस जो है मैकबेथ के बारे में। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर? Which one is 64 देखें, which one is right chronological order of Shakespeare's major tragedies? Right chronological order शेक्सपियर की जो 4 मेजर ट्रेजेडी हैं उसका क्या है?
Hamlet. Yes, option A correct answer. बहुत सही, thank you. The lunatic, the lover and the poets are of imagination all compact. ये स्टेटमेंट मिडसमर नाइट्स ड्रीम में कौन बोलता है? हिसियस. 66 का हाउ केम ही डेड. आई विल. 65 का है मिडसमर नाइट्स ड्रीम. How came he dead? I will not be juggled with to hell, allegiance, woes to the blackest devil, is the speech in Hamlet. But who speaks this statement? लायर्टिस का स्टेटमेंट है बेटा. ऑप्शन बी करेक्ट. ऑप्शन बी करेक्ट है, कर लें. With this key, Shakespeare unlocked his heart. The words are from. ये शब्द किसने कहा है? With this key, Shakespeare unlocked his heart. ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है अपने आप. कि स्कॉर्न नॉट द सनेट टाइटल है इसका. स्कॉर्न नॉट द सनेट. Who wrote celebrated book Shakespearean Tragedies? A.C. ब्रैडली का. बिल्कुल सही है. हाँ, वर्ड्सवर्थ का एक सनेट है, स्कॉर्न नॉट द सनेट, उसका टाइटल है, ओपनिंग लाइन है. Venus and Adonis by Shakespeare was written in 6 लाइन स्टेंजा फॉर्म. बिल्कुल सही. ऑप्शन बी करेक्ट है. Where from these lines have been taken good friends for Jesus' sake, for beer, to dig the dust enclosed here, blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bone. ये शेक्सपियर की टोन पर लिखा है. What was the first name of the playing company Kingsman? The Shakespeare partly owned. ऑप्शन बी है लॉर्ड चैम्बरलेन्स में. What was the theatre in London that Shakespeare was associated with? The Globe. ठीक. 70 का बताया ना कि शेक्सपियर की टोम के ऊपर ये लिखा हुआ है. $72 का ग्लोब थिएटर में उसका शेयर भी था. और